हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं अस्तर ब्लाउज की कटिंग करना। तो किस तरह से हम कटिंग करते हैं, तो चलिए वो सीखते हैं। पहले तो हम देखते हैं ब्लाउज को नाप कैसे लेते हैं। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद में हम इसका नाप लेंगे। किस तरह से हमें नाप लेना है, सारा मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो वो सब डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस तरह से हमने अस्तर को इस तरह से फैला कर रख लिया है। बंद वाला भाग अपने साइड रखा है और खुला हुआ भाग बाहर के साइड रखा है। और ब्लाउज को हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे ऊपर वाला बटन और नीचे वाला भी लगा लेते हैं इस तरह से। फिर इसका हम नाप लेंगे। तो हम सबसे पहले चेस्ट का नाप लेंगे, जो भी अपर चेस्ट रहती है उसको लेना है हमें। इसके बाद में हमें लंबाई लेना है और जो भी नाप आ रहा है उसको हमें लिखते जाना है। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट के बराबर अब फ्रंट पार्ट को रख लेना है। तो यहाँ पे 13.5 इंच आ रही है इसकी लंबाई। और फिर गला नापना है यहाँ से, तो गले की लंबाई 6 इंच आ रही है। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, स्लीव्स को नापेंगे इस तरह से, जहाँ पर जॉइंट हो रहा है वहाँ तक। और फिर इसकी मोहरी नापेंगे, देखो। और फिर इसका आर्म होल चेक करेंगे। तो सारे नाप हमें इस तरह से ले लेना है और इसको हमें लिख कर रख लेना है। फिर हम कमर नापेंगे। तो कमर इसकी डबल में 14.5 इंच आ रही है। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। अब हम बैक पार्ट की जो पट्टी है वो कितनी रखनी है वो नाप लेते हैं। तो सारे नाप हमें इस तरह से ले लेना है और फिर इसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो नीचे से कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। फिर हमारी लंबाई 13.5 इंच आ रही थी, तो 14.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि ये है ना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें 1 इंच बढ़ाते हैं। अगर कॉटन का होता है तो 2 इंच बढ़ाते हैं। और इसका शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। तो 5 इंच यहाँ पे नाप करके यहाँ पे हाफ इंच थोड़ा बाहर के साइड करेंगे और इस तरह से तिरछा करके अब हम चेस्ट के लिए नाप लेंगे यहाँ पे। तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे निशान लगाएंगे हम और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और गोलाई देने के बाद में हमारा आर्म होल चेक करेंगे। तो हमारा आर्म होल 8 से 7.25 इंच तक आना चाहिए। तो ये हमारा 7.25 बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमें इतना ही रखना है। अब कोई भी यहाँ पे बढ़ाना घटाना नहीं है। और कमर का चौथा भाग 1 इंच डाट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लगाते तो इस ऊपर जो निशान लगाएं सेम के सेम नीचे लगा लेना है, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल बराबर बनेगा। यहाँ पे शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच रखी है और गले की लंबाई हमने यहाँ पे 7 इंच रखी है और नीचे से चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। ऊपर से चौड़ाई इसकी 2 इंच है। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से नाप लेने के बाद में कटिंग करते हैं ना, तो आप यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरता है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले ये किनारी वाला भाग है तो इसको निकालेंगे। तो हम इसको पहले इस तरह से निशान लगा लेते हैं निकालने के लिए। फिर हाफ इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे, जो कि हमारी हाई हुक की पट्टी में जाएगा। और फिर इसके बाद में हम इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को यहाँ पे और फिर चारों तरफ मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद में यहाँ से आर्म होल को सीधा करेंगे और आर्म होल में हाफ इंच की गहराई देना है, जो सभी साइज में देना होता है हमें। और फिर इसके बाद में गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हमारा 6 इंच आ रहा था, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेना है, जो बैक पार्ट में भी ली थी हमने। और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और गोल गले का हम शेप देंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो हमारी वेस्ट डाइट आती है तो उसके लिए हम यहाँ से शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे 9.5 इंच पर यहाँ पे हमारी जो टक्स आएगा यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले हम नीचे से 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। ये सभी साइज में हमें 1.5 इंच बढ़ाना होता है अस्तर वाली ब्लाउज में। और फिर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पे और फिर इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में हम यहाँ पे फ्रंट में आगे के साइड 1 इंच बढ़ा करके इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे इस तरह से। और थोड़ा हल्का सा यहाँ पे हाफ इंच इधर
फिटिंग के साइड हम मिला देंगे और फिर हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो डार्ट हमारी जितनी भी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा यहाँ पे आना चाहिए। तो डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं हम 4.25 इंच पर, और इस तरह से एक डार्ट हमने लगा ली। यहाँ पे दूसरी डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये वाली डार्ट हमारी हाफ इंच की डलनी चाहिए और सभी डार्टों के बीच में हमें 1 से 1.5 इंच का गैप रहना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी डार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। ये देखिए सारी डार्ट हमारी इस तरह से डलेंगी। तो ये पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एक बार इस तरह से कटिंग करके ज़रूर देखें। आपके ब्लाउज के शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगे। जितना मैंने शोल्डर लिया है आप उतना लें, और ज़्यादा शोल्डर हम नहीं लेते हैं। शोल्डर ज़्यादा लेने से ही हमारे शोल्डर गिरते हैं। अब हम स्लीव्स के लिए नाप लेंगे। तो स्लीव्स हमारी है ना 6.5 इंच की है। तो यहाँ पे हमें 7.25 इंच मिल रहा है, तो हम इतनी ही बनाएंगे। हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं। कस्टमर ने बोल रखा था अगर जितना बन रहा है उतना ही बना देना है। तो यहाँ से हम 3 इंच आर्म होल कम करेंगे, और कम करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे से पहले सीधा कर लेते हैं, फिर तिरछा जाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। पहले हम जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ निशान लगाएंगे। यहाँ पे 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को यहाँ पे मिला देते हैं। मिलाने के बाद में यहाँ से गोलाई देंगे। तो सिंपल तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। तो कई बार मैंने बताया हुआ है, सभी वीडियो में मैं बताती हूँ। तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आसानी से आप स्लीव्स कट कर लेंगे। और हमारी मोहरी है 6 इंच, तो उसका हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे, और ये फिटिंग वाला निशान है, और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स का शेप बिल्कुल सही आएगा, आप एक बार इस तरह से कटिंग करके देखें। और यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई देंगे फ्रंट के साइड, और यहाँ पे हम कट लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेरे आगे के साइड हमें जॉइंट करना है। तो सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, और अब हम इसके मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल करके रख लेंगे, और यहाँ से हम स्लीव्स को कट करने वाले हैं। यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से रख लेंगे, और थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। मेन कपड़े को बिल्कुल बराबर नहीं कट करेंगे, और इस तरह से हमें रखते जाना है। सभी पार्ट को रख करके हमें कट कर लेना है। बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ से, और इसको भी हम एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, बिल्कुल बराबर नहीं करेंगे। सिलाई करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसकी हम बाद में कटिंग करके निकाल देंगे। तो पहले हमें इसके बराबर कट नहीं करना है, इससे थोड़ा बढ़कर ही कट करेंगे। तो इस तरह से देखो ये हमारे सभी पार्ट कट हो चुके हैं। ये फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारे पूरी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कटिंग वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।